इस बदलते मौसम में गले ख़राब हो जाते हैं, बहुत खांसी होने लगती है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनके गले ख़राब है। हर घर में कोई बीमार है। बच्चों के गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, बच्चों को खूब खांसी है, एस्थमा के अटैक्स हो रहे हैं। तो इसमें हम अपने गले का, अपने फेफड़ों का कैसे ध्यान रख सकते हैं, तो इस विषय पे आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़। तो इन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, हम अपने फेफड़ों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, खूब सारा पानी पिए, अपने गले को सूखा नहीं होने दें, कुछ ना कुछ पीते रहें जिससे गले में ज़्यादा इरिटेशन नहीं होगी। और अगर आप हाइड्रेटेड रखेंगे तो इन्फेक्शंस कम होंगी। इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। अपनी डाइट में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने फ्रूट्स को अच्छे से डाइट में रखें, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स, बेरीज हैं, एप्पल्स हैं, कुछ नट्स हैं, या ओमेगा 3 रिच फूड्स खाएं। तो बच्चों की भी डाइट में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम ये फ्रूट्स उनके डाइट में एक बैलेंस्ड मात्रा में ज़रूर डालें और थोड़ा जंक फूड अवॉइड करें या बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स उनको ना दें। खास करके वो बच्चे जो एलर्जिक होते हैं, जिनको इन चीज़ों की वजह से ही एस्थमा भी ट्रिगर हो जाता है अगर अंदरूनी कुछ भी एलर्जी होती है। तो खाने के साथ बहुत सारा पानी पिए, ये हमने बात की। या फिर हम अपने जब कभी भी किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, अभी भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना मास्क लगा के रखें ताकि हमें एक दूसरे से जो क्रॉस इन्फेक्शन है, जो कि बहुत कॉमनली बच्चों को भी स्कूल में होती है, तो वो ना हो। थोड़ा सा दूरी बना के रखें एक दूसरे से। अब भी आज की डेट में भी हम बात करें तो इंडिया में कोविड केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। एक नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, जिसकी वजह से कोविड फिर से बढ़ने लगा है। अभी तक ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम पहले ही इस पर थोड़ा ध्यान रखें, अपने मास्क यूजेज करें, अपना हैंड्स अच्छे से धोएं। खास करके बच्चों को बताएं, जब आप खाना खाने से पहले या कुछ भी ऐसा कुछ टच कर रहे हैं तो अपना हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, जिससे हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अपने घरों को देखें, अगर हमारे घर में कहीं सीलन है ना, हमारी लिनेंस हैं, हम उनको अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, उनसे भी एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये इन्फेक्शंस को ट्रिगर करती हैं। जैसे कि आपके कारपेट्स हैं, बहुत सालों से बिछे हैं, वो ज़्यादा अच्छे से वॉश नहीं हुए हैं, उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। जो इंसानों को एलर्जी है उन घरों में कारपेट्स नहीं बिछाने चाहिए। अगर आप कुछ डिटर्जेंट्स या सोप्स यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रैग्रेंस वाले नहीं होने चाहिए। दे शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग क्लीनर्स नहीं यूज़ करने चाहिए। डैम्पिंग है, कहीं भी सीलन है, उसको अवॉइड करना है, जिससे फंगल इन्फेक्शन, सेंसिटाइजेशन जो कि हमें आजकल बहुत देखने को मिलती है, वो भी होने का खतरा होता है, जिसको हम अस्परजिलस मोल्ड भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने घर में देख सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अगली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम मॉडरेट एक्सरसाइज करें, जैसे कि 30 मिनट्स की एक कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जो कि वॉकिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। तो उससे भी हमारी लंग्स ज़्यादा फिट रहती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, प्राणायाम करें, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आजकल की लाइफ हर किसी की बहुत स्ट्रेसफुल है, तो उसको थोड़ा स्ट्रेस अगेन एक ट्रिगर है इन सब इन्फेक्शंस को करने के लिए, या फिर एस्थमा को ट्रिगर करने के लिए। तो अगर कोई पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि वो एस्थमा प्रोन है, या उनको एस्थमा है, जिसको कई लोग सीजनल एस्थमा कहते हैं, या कभी ऐसा हो जाता है, तो उनको इम्पॉर्टेंट है कि अपनी मेडिसिन पे ध्यान दें। कि अगर वो कुछ इन्हेलर्स लेते हैं तो उनको रेगुलरली लें। अगर वो इन्हेलर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो डॉक्टर से सलाह करें। ऐसा नहीं है कि जब अटैक होगा तभी हम इन्हेलर्स लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी आप अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को कुछ भी एक्सरसाइज करने के लिए, अगर आपको एस्थमा भी है तो ये ज़रूरी है कि आप अपने रेगुलर इन्हेलर्स लें। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये सारे टिप्स को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने फेफड़ों को अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। तो यही इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रेटेड रखिए, अच्छे फूड्स खाइए, अपने आसपास की अगर इन्फेक्शंस हैं हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करिए, मास्क यूज़ करिए, एक एक्सरसाइज रिजीम बनाइए अपना, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। इन सब चीज़ों से हम अपने लंग्स को स्वस्थ रख सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ़ है या कोई सिम्टम्स हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, मैं अवेलेबल हूँ 9 to 5 मंडे टू सैटरडे, हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़। धन्यवाद।